गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं टेक्निकल एरर के कारण आपसे मिल नहीं पा रहा था। आज दोबारा आपके साथ मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर पर। रीजनिंग में हम जो लास्ट क्लासेस हुई है उनमें हम क्लॉक चैप्टर, कैलेंडर चैप्टर, क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग, ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक्स विद शॉर्ट ट्रिक। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रीजनिंग में वो होगा अल्फाबेट टेस्ट, और यहीं से मैं अपनी कोडिंग डिकोडिंग की भी स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा अल्फाबेट टेस्ट। इसी चैप्टर से मैं कोडिंग डिकोडिंग भी स्टार्ट करूंगा। इसी चैप्टर से मैं अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल। यानी कि सब कुछ अब हम अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक। आपको दिख भी रखा होगा कि मैंने बोर्ड पे ए से लेकर जेड तक लिख रखा है। अब सब कुछ हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ए टू जेड। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट 3 से 4 चैप्टर होंगे वो ए से लेकर जेड होंगे। तो कुछ ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने चैप्टर पे आता हूँ। चैप्टर का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, अल्फाबेट यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और मैंने लिख भी रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा लिख रखा है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप लिखें तो इसको इस तरीके से लिखें ओरिजेंटल में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और एम के नीचे एन। मैंने इसको वर्टिकल में लिख रखा है। आप कोशिश करें मैक्सिमम की ओरिजेंटल में लिखा जाए। देखो एम के साथ एन, वहां पे एम के नीचे एन आएगा। ओरिजेंटल में लिखोगे तो एम के नीचे एन आएगा, वर्टिकल में एम के साथ एन, एल के साथ ओ। अब बात करते हैं कि इनको सर क्यों लिखा गया, इनका क्या रिलेशन इस चैप्टर में। भाई सबसे जरूरी है इनके बारे में, इनके कोड याद होना। फर्स्ट प्रायोरिटी है ए से लेके जेड तक के कोड याद होना, और अच्छे तरीके से याद होना। ऐसा नहीं है कल को मैं पूछूं सर टी कितने नंबर पे आता है, तो आप 2 मिनट तक तो सोच रहे हैं कि टी 5 पे आता है, 20 पे आता है, 27 पे आता है। एग्जैक्ट टी 20 पे आता है, तो टी का मीनिंग 20 याद होना चाहिए। और तो मैं कहूंगा आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, 20 कहीं पे भी लिखा आता है तो उसका मीनिंग आपके माइंड में टी चलना चाहिए। 20 का मीनिंग टी चलना चाहिए। आर कहीं पे आता है तो आर का मीनिंग आपके माइंड में आर नहीं 18 चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख रखे हैं सारे कोड। जैसे ए के आगे मैंने लिख रखा है 1, बी के आगे 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, सभी के कोड लिख रखे हैं। एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे मैंने सभी के कोड से लिख रखे हैं। अब इनको याद करने का एक तरीका देखते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए। देखो याद प्रैक्टिस से होंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, मैं कहूँगा कोई तरीका नहीं। फिर भी मैं अपनी कोशिश कर सकता हूं आपको याद करवाने की। याद का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप करोगे अपने आप ही माइंड में रिमाइंड रहने लग जाएगा कि आर का मतलब 18 है तो 18। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और देखते हैं। अगर मैं इनको रिवर्स में लिखता यानी कि जेड को सबसे पहले लिखता, तो जेड का कोड कितना होता, 1 होता। वाई का कितना होता, 2 होता। एक्स का कितना होता, 3 होता। डब्ल्यू का कितना होता, 4, वी का 5, यू का 6। तो आपको एक बात नजर आ रही होगी, जो इसका साथ कोड है, देखो जो मैंने ए के साथ लिख रखा है वो तो इसके साथ वाला कोड है, जो साथ लिख रखा है वो इसका फॉरवर्ड कोड है। लेकिन जो इसके सामने लिख रखा है वो इनका रिवर्स कोड है। एक बार मैं सभी में कंप्लीट लिख देता हूं, आपको और अच्छी तरीके से रिमाइंड हो जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो जो ब्लू पेन से लिख रखे हैं वो रिवर्स कोड है और जो ब्लैक पेन से लिख रखे हैं वो फॉरवर्ड कोड है। फॉरवर्ड मतलब सीधी एबीसीडी के कोड और रिवर्स मतलब उल्टी एबीसीडी के कोड। तो यहां से आपको एक चीज का अंदाजा लग गया होगा, अच्छी तरह दिख भी रहा है, जो फॉरवर्ड कोड है वो इसके साथ लिख रखा है। अगर मैं इनको मिटा देता हूं, नीले पेन वाले को नहीं देखूं मैं, तो आपको दिख रहा होगा जो फॉरवर्ड कोड है वो इनके साथ लिख रखा है और जो इसका रिवर्स कोड है वो इसके सामने लिख रखा है। फॉरवर्ड कोड इसके साथ और इसका रिवर्स कोड इसके सामने लिख रखा है। तो एग्जाम में जाते ही अगर आपने देखो, ब्लैक पेन वाले को मैं कंसीडर करना, ब्लू पेन वाले सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रखा है। एग्जाम में जाते अगर मैंने इस तरह से लिख लिया ए बी सी डी एम और एम के सामने ही एन, ध्यान रखना एम के सामने ही एन, यहीं से स्टार्ट करा है मैंने वापिस, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 1 से लेके 13 और फिर आगे 14 से 26। अब बात कंसिडर कर, मेन चीज बात क्या है, अपने को एक चीज देखनी है कि जो साथ लिख रखा है इसका फॉरवर्ड कोड और जो इसके सामने लिख रखा है वो इसका क्या है, रिवर्स कोड। चलो एक बार फॉरवर्ड कोड याद करने की कोशिश करते हैं। ए से लेके जेड तक मैं थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करता हूं। फॉरवर्ड याद हो गया, रिवर्स की कहानी नहीं है, क्योंकि रिवर्स तो देखो फॉर्मूला है 27 माइनस में फॉरवर्ड। किसी भी लेटर का अगर आपको रिवर्स कोड निकालना है 27 में से माइनस कर दीजिए, फॉरवर्ड कोड आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यू लेता हूं, यू का रिवर्स कोड, पहले तो रिवर्स कोड देखते हैं। यू का रिवर्स कोड होता कितना है, यू के सामने कितना लिख रखा है 6। देखो यू का फॉरवर्ड 21, यू के सामने कितना है 6। मुझे पता है यू का रिवर्स कितना होता है 6, मैं साइड में लिख लेता हूं। लेकिन मुझे तो रिवर्स साइड में ये तो देख के लिखा, अगर मुझे वैसे ही बताना होता कि रिवर्स कोड कितना होता है, देखो 27 माइनस फॉरवर्ड, तो यू का तो फॉरवर्ड कितना है 21, ये हमारे याद होगा। 27 में से 21 माइनस करते हैं, रिवर्स कोड आता है 6 आता है यू का। किसी और लेटर का निकाल के देखते हैं, मैं डी का निकाल के देखता हूं। डी का रिवर्स कोड देखो, डी का फॉर्मूला होगा 27 माइनस में, 27 माइनस में फॉरवर्ड, डी का फॉरवर्ड कोड होता है 4, तो रिवर्स कोड आ गया 23। देख लो डी के सामने 23 लिख रखा होगा, ठीक है। तो रिवर्स की तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, रिवर्स का फॉर्मूला है 27 माइनस में फॉरवर्ड, ये हमारे याद रहेगा। मेन चीज है फॉरवर्ड के कोड कैसे याद की जाए। देखो फॉरवर्ड शुरू के 4-5 लेटर ए से लेके ई आई थिंक आपके याद रह जाएंगे, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। अब अगर मैं एफ की बात करता हूं तो एफ देखो आपको कुछ ना कुछ इसके जैसा दिख रहा होगा, 6 के जैसा। अगर मैं एफ को उल्टा लिख देता हूं तो एफ में कहीं ना कहीं 6 छुपा हुआ है नहीं भाई। एफ ऐसे तो होता है उल्टा एफ, इसमें कहीं ना कहीं 6 छुपा हुआ नहीं हुआ। जी में आप देखिए 7 छुपा हुआ है, तो जी का 7 ही होता है फॉरवर्ड। एच को देखेंगे हम, क्या आप नोट कर लीजिए, रिवर्स इक्वल टू 27 माइनस में फॉरवर्ड। एच की बात कर रहे थे। एच अगर आप रेलवे स्टेशन पे देखें तो 8 ऐसे तो रहता है, जो हमारी डिजिटल क्लॉक होती है उसमें 8 ऐसे तो रहता है। आई में खुद मोस्टली ऐसे लिखते हैं हम आई को, और आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे भी लिखते हैं आई को ऐसे, जो 9 के फॉर्म में होता है। जे से यार मेरे एक बहुत सुंदर कहानी याद आ जाती है, हाउसफुल फिल्म में जग्गा डाकू है यार। जे फॉर जग्गा डाकू, और जग्गा डाकू हो गया तो सारे काम 10 नंबरी करेगा, उल्टे काम करेगा। 10 नंबरी मतलब 10, जे का 10,
भाई कोई जग्गा डाकू है, जे फॉर जग्गा डाकू, वो सारे काम यार उल्टे करेगा 10 नंबरी। जे का 10, जे का मेरे हो गया एल, जे के पास सॉरी के आता है, के में यहाँ पे 2 लाइंस होती है, इस 2 लाइन से मैं मतलब कहूंगा के का मतलब है 11 एल। भाई मेरे यहाँ पे एक लाल किशन नाम का नौकर काम करा करता, मेरे घर पे एक लाल किशन नाम का नौकर काम करा करता, और वो सारे काम है ना 12 नंबरी करा करता। मतलब जो कहते हैं 10 नंबरी 12 नंबरी उल्टे काम से रिप्रेजेंट करते हैं जिस चीज को हम, तो सारे काम 12 नंबरी करा करता। इसलिए मैंने उसको रात को 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया, जा भाई तेरा कोई काम नहीं, तो एल का 12। MNO जो हमारे हरियाणा के आदरणीय सीएम है, उनको हम मनो बोलते हैं। यहां से मेरे 3 डिजिट याद हो जाएंगी, 13, 14, 15। आज के बाद मैं मनो यानी कि हरियाणा के सीएम को 3 डिजिट से जानूंगा, 13, 14, 15, 13, 14, 15। पी से मेरा खुद का नाम है तो मेरे याद रह जाता है P फॉर प्रिंस 16, करस्ट QRST, एक ST में वर्ड आता है करस्ट, उसकी स्पेलिंग वैसे मैंने गलत लिख रखी हो, लेकिन मेरे को ये 4 लेटर याद करवा के जा रहा है, 17, 18, 19, 20। देन यूवी रेज, ठीक है, यहां से मेरे को 2 लेटर याद हो रहे हैं, 21, 22। देन लास्ट में WXYZ, यार ये लास्ट के लेटर याद रह जाएंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं, एक छोटी सी कोशिश जरूर करी मैंने, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ज्यादा सोल्व, जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये लेटर्स अपने आप माइंड में रह जाएंगे। अब अगर मुझे फॉरवर्ड याद है, अगर मुझे पता है M का फॉरवर्ड 13 है और मेरे से कोई पूछे रिवर्स कितना होगा, 27 में से 13 माइनस कर दो, रिवर्स कितना होगा 14। अगर कोई मेरे से पूछे I का रिवर्स कितना होगा, तो मेरे फॉरवर्ड याद है I का 9 और रिवर्स कितना होगा, 27 में से 9 माइनस करते हैं तो 18। तो अगर आपके फॉरवर्ड याद है तो रिवर्स तो फॉर्मूला है 27 माइनस में फॉरवर्ड। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, आपके याद रहेगा। रिवर्स याद करने से कोई फायदा नहीं, फॉरवर्ड याद है, रिवर्स अपने आप याद हो जाएंगे। अब एक चीज खास है जो मैंने आमने सामने अक्सर लिख रखे हैं, इनमें एक चीज खास है। क्या खास है भाई, A का स्टार्टिंग से 1 और Z का रिवर्स से 1, B का स्टार्टिंग से 2, Y का रिवर्स से 2, यानी कहने का मतलब है सीधी एबीसीडी में A1, Z भी 1 उल्टी एबीसीडी में, B सीधी एबीसीडी में 2, Y उल्टी एबीसीडी में 2, ऐसे सीधी एबीसीडी में D4 और उल्टी एबीसीडी में W4, सीधी एबीसीडी में F6, उल्टी एबीसीडी में U6। तो यार इनके बीच, हर पेयर के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा है, और जिनके बीच रिलेशन बन रहा है वो चीज मेरे काम की है, तो क्यों ना मैं इनको याद कर लूं। देखो ये चीज हमारे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हमारा आने वाले दिन में चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगी। जो मैंने कोड्स याद करवाए हैं यहाँ पे इस चैप्टर में बेशक काम ना आए, इतनी इस चैप्टर में यूज होगा, इतना यूज ना हो जितना कि इसका कोडिंग डिकोडिंग में होगा। कोडिंग डिकोडिंग में तो हमें एक एक लेटर के नंबर याद होने चाहिए, एक एक लेटर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इनके पेयर याद होने चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन पेयर का मिलता है पेपर में, मैंने बहुत से एग्जाम में देखा है, एनटीएससी हो, केवीपीवाई हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, या हमारे नेशनल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उनके में मोस्टली में इन पेयर्स पे क्वेश्चन मिल जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। देखो अब इनको याद कैसे किया जाए, ए और जेड को मैं कहता हूं ए और जेड को याद कर लो आज से, या A to Z से याद कर लो। अब B और Y को कैसे याद किया जाए भाई, बाय बाय या बुआई, C और X। यार मेरे को चिप्स बहुत पसंद है, चिप्स और ये कुरकुरे वगैरह आते हैं ना, और इनको हम बोल देते हैं क्रैक्स।
तो सी और एक्स याद रह जाएगा। देखो बी वाई से बाय, ए जेड से आर, सी और एक्स से करेक्ट, सी और एक्स याद रह जाएंगे। डी और डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, किसको पसंद नहीं, डर के आगे जीत है। तो यहां पे भी डर के आगे, डी के आगे डब्ल्यू है और डब्ल्यू के आगे डी है, डी और डब्ल्यू याद रह जाएंगे। ई और वी बहुत बढ़िया वर्ड है, इवनिंग, जिसको हम ईव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक साथ में वर्ड यूज करता हूं लव, बहुत प्यारा वर्ड जिसका मीनिंग भी प्यार ही होता है। यहां से मेरे दो वर्ड याद रह जाते हैं, कौन कौन से, वी और ई बी और एल और ओ बी, दोनों में एक वर्ड यूज कर सकता हूं लव। तो दोनों वर्ड को मेरे को रिमाइंड करवाता है एल ओ और वी ई, ये पेयर है एल और ओ वी ई। और एल और ओ फिर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, लाइन से याद हो जाता है। एफ और यू, एक बहुत बढ़िया फिल्म आई थी फालतू, और मैं आपसे कहूंगा इस पिक्चर को देखें। फिलहाल लॉकडाउन में आप खाली हैं, थोड़ा टाइम आपके पास खाली रहता है, इस पिक्चर को देखें, आपको काफी कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में सीखने को मिलेगा। फालतू फिल्म है, ओल्ड फिल्म है, पुरानी फिल्म है। एफ और यू यहां से मेरे याद आ जाएंगे फालतू। जी और टी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया जीएसटी, तो मेरे यहां से याद रह जाएगा। या जीटी रोड, जीटी से याद रह जाएगा। एच और एस, अपने पास एक बहुत बढ़िया सिंगर जिसके बहुत से बच्चे फैन होंगे, बहुत से स्टूडेंट फैन होंगे, हनी सिंह। या हाई स्कूल, ये आपको याद करने का तरीका है, आप किस तरीके से याद करते हैं। आई और आर, ये जो पेयर, मैं इन पेयर्स को याद करवा रहा हूं, और इन पेयर्स की मैंने खासियत बता दी थी कि आई स्टार्टिंग से 9 पे है, तो आर उल्टी एबीसीडी में 9 पे है। आई और आर, इंडियन रेलवे। इससे बढ़िया वर्ड कोई नहीं आई और आर के लिए। जे और क्यू, भाई जैक क्यूइंग, ताश के जो दो पत्ते होते हैं, गुलाम और बेगम, जैक क्यूइंग। जेब कतरा, के और पी, कढ़ी पालक, भाई मेरे को बड़ी पसंद है पालक वाली कढ़ी, कढ़ी पालक यूज कर लो, इससे बढ़िया वर्ड मैं आपको नहीं दे सकता। या काला पानी, काला पानी, के और पी के लिए। एम और एन, मैन। तो कुछ ये वर्ड्स थे मैंने याद नहीं, क्यों ना एक बार रिमाइंड कर लूं। आज, ए और जेड। बॉय, बी और वाई। क्रैक्स, सी और एक्स, ठीक है। ड्यू, डी और डब्ल्यू, जब क्रैक्स खाए हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, ड्यू। ई और वी, यहां से मैंने एक वर्ड बताया था लव, एल और ओ भी याद होता है और ई और वी भी याद होता है। देन एफ और यू, फालतू। जी और टी, जीएसटी। एच और एस, हनी सिंह। आई और आर, इंडियन रेलवे। आई आर। जे और क्यू, जेब कतरा। के और पी, कढ़ी पालक। एल और ओ, लव। एम और एन, मैन। तो आई थिंक ये चीज आपकी याद होगी। अब इसके साथ इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं जो नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं, बढ़िया चीज, इंटरेस्टिंग चीज, और अल्फाबेट चैप्टर की टाइप 1 से रिलेट करूंगा इसको मैं। अल्फाबेट चैप्टर में टाइप 1 मैं करवाने जा रहा हूं। अल्फाबेट चैप्टर में टाइप 1 देखो क्या है, इसमें आपको लेटर देगा, ए से लेकर जेड तक लिख देगा और कहेगा बताओ विच लेटर इज 8 टू लेफ्ट ऑफ दिस लेटर, विच लेटर इज राइट टू दिस लेटर, विच लेटर इज 6 टू लेफ्ट ऑफ दिस लेटर। देखो सीधी सी बात, सीधा सा फंडा, क्या यूज करना है अपने को, पहले तो पता होना चाहिए ए से लेके एम। मैं सीधी एबीसीडी की बात करता हूं, फॉरवर्ड, और यहां पे बात करता हूं रिवर्स एबीसीडी की। देखो फॉरवर्ड एबीसीडी में ए से लेकर एम दिख रहा होगा, सीधी एबीसीडी में ए से लेकर एम, ये हमारा फर्स्ट हाफ होता है।
ठीक है, और एन से लेके जेड, भाई ए से लेके एम, सीधी एबीसीडी की बात कर रहा हूं, ए से लेके एम और एन से लेके जेड। ए से लेके एम तो हमारा फर्स्ट हाफ है, और एन से लेके जेड, एन से लेके जेड ये मेरा सेकंड हाफ है। भाई कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 में से जो पहले 13 अक्षर है ए से एम और जो नेक्स्ट 13 अक्षर है एन से लेके जेड, रिवर्स में, रिवर्स एबीसीडी में जेड से लेके एन, जेड टू एन, अब उल्टा चलना पड़ेगा, जेड टू एन मेरा फर्स्ट हाफ होता है और एम टू ए सेकेंड हाफ होता है। ठीक है, अब जो मैं टाइप 1 की बात कर रहा था, मैंने कहा था टाइप 1 T1 लिख रखा है, इसमें विच लेटर इज 8 टू लेफ्ट ऑफ 17 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नहीं लेता हूं मैं, विच लेटर इज 7th टू लेफ्ट ऑफ 6th, 7th टू लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यानी कि आपको एबीसीडी में विच लेटर इज 7th टू लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 18वां लेटर, लेफ्ट से 18वां लेटर, भाई एबीसीडी में लेफ्ट से 18वां लेटर, लेफ्ट से यानी कि उल्टे हाथ से, देखो ए से लेके जेड तक इस तरह से होता है, लेफ्ट से 18वां लेटर आर, और इसके लेफ्ट में अपने को 7th लेटर बताना है, विच लेटर इज 7th टू लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, 7वां लेटर उल्टे हाथ की तरफ, 7वां लेटर उल्टे हाथ की तरफ, 18वें लेटर उल्टे हाथ की तरफ से। क्वेश्चन ये है, अपने को 7वां लेटर बताना है उल्टे हाथ की तरफ, और कहां से, 18th लेटर उल्टे हाथ की तरफ से। पहले 18वां लेटर ढूंढना है जो कि आर है, और इसके लेफ्ट में 7वां लेटर, काउंट करके देख लो, के मिलेगा, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, के मिलेगा। तो पहले बेसिक क्या काउंटिंग, और मैं प्रीफर करूंगा आप बेसिक से ही करें मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स हाफ, कभी कहेगा कि हाफ मिड वे में जाओ, कभी कहेगा कि 7th लेटर पे जाओ, और उसका फिर 6th लेटर पे जाओ, और मतलब आपको बहुत कंफ्यूजन में डालेगा, कभी ये, तो जो कि जाके शॉर्ट ट्रिक काम करना बंद कर देगी। शॉर्ट ट्रिक की बात करूं भी तो मैं, तो जो मैंने लास्ट चैप्टर रैंकिंग चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर लेफ्ट और लेफ्ट होए या राइट और राइट होए, लेफ्ट और लेफ्ट होए या राइट और राइट होए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। देखो जिस टाइप 1 की बात हो रही थी, उस टाइप 1 के क्वेश्चन के साथ मैं अब आपके साथ मौजूद हूं। अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर का नाम, टाइप 1, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, 7th टू लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 8th लेटर फ्रॉम राइट एंड दिस, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने लास्ट 2 मिनट पहले आपको बात बताई थी कि अगर सेम पोजीशन दे रखी हो, लेफ्ट से आपको लेफ्ट ले जा रहा हो या राइट से राइट ले जा रहा हो, तो सेम पोजीशन के लिए माइनस और अपोजिट पोजीशन के लिए प्लस। ये तो बात थी शॉर्ट ट्रिक की, और इससे शॉर्ट कुछ नहीं, बार बार बोलता हूं, जो करवा रहा हूं आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट करवाता हूं। इससे शॉर्ट मिले तो मेरे को भी बताओ, ताकि मैं अपने आप में चेंज कर सकूं। देखो टाइमिंग का फर्क हो सकता है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइमिंग ले रहा हूं क्योंकि समझाना है मेरे को, लेकिन अगर इससे शॉर्ट कुछ मिलता है तो प्लीज मेरे को भी बताओ, ताकि मैं अपना अटेम्प्ट जो करने का तरीका है उसको भी चेंज कर सकूं। मैंने कहा सेम पोजीशन के लिए माइनस, अपोजिट के लिए प्लस, लेकिन मैंने बात जोड़ी थी साथ में, यार इसको शॉर्ट ट्रिक से ना कर आप बेसिक से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिक का मतलब देखो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच लेटर इज, ये सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड एबीसीडी के हैं, सीधी एबीसीडी के हैं। विच लेटर इज,
7th टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में बात करें तो उल्टे हाथ से 15वां लेटर और उसके भी उल्टे हाथ की तरफ 7वां लेटर, यानी कि बाएं से 15वां लेटर और उसके बाएं में 7वां, बाएं से 15वां, उल्टे हाथ से 15वां और उसके उल्टे हाथ की तरफ भी 7वां। देखो उल्टे हाथ की तरफ से 15वां कौन होगा, होगा, और उसके लेफ्ट में 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। भाई उल्ट देखो मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ये उल्टे हाथ से 15वां काउंटिंग करके देख लो कौन होगा, ओ, और उसके उल्टे हाथ की तरफ यानी कि वापस वहीं जाना है, एच। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज करके निकालूंगा, क्योंकि यार नॉर्मल तो कोई भी काउंट कर लेगा, उसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए नॉर्मल से, 7th लेटर टू राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि उल्टे हाथ से 8वां लेटर, 7th लेटर टू राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि उल्टे हाथ से 8वां लेटर और उसके सीधे हाथ की तरफ 7वां लेटर। हिंदी में बात करें तो 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 8th लेटर और उसके सीधे हाथ की तरफ 7वां लेटर, बाएं से 8वां लेटर एच है, उसके सीधे हाथ की तरफ 7वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर आना चाहिए ओ, इसका आंसर आना चाहिए था एच। इसी तरीके से मैं कहता हूं बेसिक सभी कर लेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक में एक बात ध्यान रखनी है, देखो जहां पे शॉर्ट ट्रिक यूज होगी तो वहां पर बेसिक कंसेप्ट हिला देगी, कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होता है हर क्वेश्चन पे। जरूरी नहीं कि यही शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट बैठे, शॉर्ट ट्रिक है, कुछ ना कुछ तो इसमें ट्रिक भी होगी। देखो क्या ट्रिक है इसमें, एक बात ध्यान रखना, सेम पोजीशन के लिए माइनस, अपोजिट के लिए प्लस। ये तो मैंने रैंकिंग वाला चैप्टर करवाया था तब भी याद करवा दिया था। सेम पोजीशन के लिए माइनस, अगर लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट दे रखा है तो माइनस, और उल्टे दे रखे हैं लेफ्ट और राइट दे रखा है तो प्लस। आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये भाग किस तरफ रही है मेरी ABCD, जो आंसर आ रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ। क्योंकि मान लो ये तो मेरे सीधा आंसर बताएगा, 15 लेफ्ट और लेफ्ट है, 15 और 7 जोड़ लो भाई, नहीं सॉरी लेफ्ट लेफ्ट माइनस करना है, 15 में से 7 माइनस कर लो 8 नंबर पे एच भी होता है और 8 नंबर पर एस भी होता है। भाई शॉर्ट ट्रिक को पता थोड़ी है कि शॉर्ट ट्रिक ने तो नंबर बता दिया 8 पर एच भी होता है और 8 पर एस भी होता है, दोनों नंबर 8 पे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आंसर किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है आपको क्वेश्चन। विच लेटर इज 7th टू लेफ्ट, मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। दोनों लेफ्ट लेफ्ट यूज हो रहे हैं, सेम पोजीशन यूज हो रही है। 15 में से 7 माइनस करा 8। अब 8 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एच या एस। ये अभी मैंने कोड याद करवा दिए थे, यहां से आया 8वें नंबर पर एच और एस। देखो अब मैं थोड़ा सोच लेता हूं किस तरफ भागेगा आंसर मेरा। विच लेटर इज 7th टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 15वां लेटर, उल्टे हाथ से 15वां लेटर और इसके भी उल्टे हाथ की तरफ 7वां लेटर। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर कहां पे आ रहा है, शुरुआत की तरफ आ रहा है। शुरुआत में आपको एच मिलेगा ना कि एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th लेटर टू राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। राइट और लेफ्ट यूज हो रहा है, आर और एल यूज हो रहा है, यानी कि अपोजिट यूज हो रहे हैं, और अपोजिट में हम करते हैं प्लस। 7 और 8 जोड़ दो, 7 प्लस 8 15 होगा। 15 दो अक्षर के लिए यूज होता है, एक तो ओ के लिए और एक एल के लिए। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। 7th लेटर टू राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 8th लेटर लेफ्ट से ये कुछ भी होगा और उसके राइट में 7वां लेटर, तो ज्यादा दूर तक जाएगा। भाई आपको एल तो यहीं पे कहीं आसपास मिल जाएगा ना। 8 के बाद देखो 7th लेटर टू राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से 8वां लेटर और उसके राइट में 7वां लेटर, थोड़ा सा दूर ले जाएगा। एल तो आपको 12 नंबर पे मिल जाएगा ना, उससे भी अपने को आगे जाना है। तो 8वां लेटर और 7 पोजीशन आगे जाना है,
तो आंसर आएगा भाई ओ, और ओ ही आ रहा था। 7th लेटर टू राइट ऑफ, राइट और 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, दो है राइट और लेफ्ट, अपोजिट है, अपोजिट के लिए प्लस करेंगे, 17 आएगा। 17 क्यू के लिए यूज होता है और जे के लिए यूज होता है। अब आप देख लो आपका आंसर स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में आ रहा है। 7th लेटर टू राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां लेटर और उसके राइट में 7वां लेटर, उसके राइट में, तो सीधी सी बात है यार, ये दूर लेके जा रहा है, आपको उधर की तरफ लेके जा रहा है, उधर की तरफ लेके जा रहा है, तो आंसर आएगा क्यू, आपको लास्ट में लेके जा रहा है। 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है, सेम पोजीशन है, सेम के लिए माइनस करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम होगी तो माइनस, अपोजिट होगी तो प्लस। 15 में से 5 माइनस करा 10 हो गया, ठीक है। अब देख लो आंसर किस तरफ जा रहा है, 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 15वां लेटर लेफ्ट से और इसके लेफ्ट में, भाई 15वां लेटर लेफ्ट से और इसके लेफ्ट में इधर की तरफ आ रहा है, आंसर आ रहा है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 10वें नंबर पर कौन होता है, देखो 10वें नंबर पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो मेरे पास जे मिलेगा या क्यू मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ले जा रहा है, शुरू में ले जा रहा है, तो आंसर होगा जे। 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम राइट, लेफ्ट और राइट अपोजिट यूज हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट के लिए प्लस करेंगे, 15 और 5 20, 20 के लिए देखो मेरे पास दो चीज आती है, टी, या तो टी होगा 20 पे या होगा जी, दो ऑप्शन होंगे, तो जी या टी। अब इनमें से सही कौन सा है, देखो 20 पे टी या जी। अब 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम राइट, देखो 15th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 15वां लेटर, राइट से 15वां लेटर और उसके लेफ्ट में 5वां लेटर, राइट से 15वां लेटर और उसके लेफ्ट में 5वां लेटर, यानी कि जो हमें आंसर आ रहा है स्टार्टिंग में लेके जा रहा है, और स्टार्टिंग का मतलब मेरा आंसर होगा यहां से जी ना कि टी। देखो 15 और 5 जोड़ा सीधा लिखता 20, और 20 का मतलब टी होता है, लेकिन 20 का साथ में मतलब जी भी होता है। जो मैं सारी चीज कर रहा था उस टाइप का क्वेश्चन में, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि जी और टी। भाई यहाँ पे देखो मैंने कहा जे और क्यू, आपको लग रहा होगा सर हर क्वेश्चन में जो नॉर्मल आ रहा है, जो हमारा 15 आता है 15 का आंसर ओ आया, 17 आया इसका आंसर क्यू आया, सर जे को आपने क्यों चेक करवाया, 10 आता है ठीक है, तो आप ये क्यों चेक करवाते हो, किधर जा रहा है आंसर किधर नहीं जा रहा। भाई इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा क्यों चेक करवाता हूँ। आप जोड़ेंगे 15 और 5 सीधा आएगा 20, ऑप्शन में टी भी मिलेगा और जी भी मिलेगा, तो आप तुरंत टी को टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना, चेक करना है। 5th लेटर टू लेफ्ट और 15th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 15वां और उसके लेफ्ट में जाना है, यानी कि स्टार्टिंग में ले जा रहा है, स्टार्टिंग में आंसर जी होगा ना कि टी होगा। वीडियो पॉज करें, आप क्वेश्चन नोट कर लें, फिर आपको आगे और क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा मैं, इसी टाइप से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन। देखो इसी टाइप में जो हमारी टाइप 1 थी, जो हमें पिछले क्वेश्चन करे 5 से 6 क्वेश्चन, वो मैंने फॉरवर्ड एबीसीडी को लेकर करी थी। जब आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहे हैं तो दिख रहे होंगे रिवर्स एबीसीडी को लेकर है, यानी कि अब उल्टी एबीसीडी की बात कर रहा है। पहले लिख रखी थी ए से लेके जेड तक, अब लिख रखी है जेड से लेके ए तक। ये जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें थी ए से जेड, अब इसमें जेड से लेके ए तक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक द अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विच विल बी 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से 9वां लेटर, इधर की तरफ से 9वां लेटर, विच विल बी 5th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट,
सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर, सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर, इधर से नोवा लेटर और इसके लेफ्ट में पांचवा लेटर, इसके लेफ्ट में पांचवा लेटर। देखो सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर और इसके हाथ की तरफ पांचवा लेटर। ये क्वेश्चन है, हिंदी में रिपीट कर दिया मैंने। अब आपके पास कभी भी रिवर्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप में कभी भी रिवर्स का क्वेश्चन आ जाए, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं, रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं, रिवर्स में कभी लिखवाऊंगा भी नहीं जब तक जरूरत ना पड़े। बाकी एग्जाम में अगर आपने लिख रखे हैं तो आप बेसिक से करें, बहुत बढ़िया बात। डायरेक्ट करना है तो देखो, जो लेफ्ट दे रखा है उसको आप राइट पढ़ो और जो राइट दे रखा है उसको लेफ्ट पढ़ो। अब ये क्वेश्चन फॉरवर्ड का बन चुका है। रिवर्स का क्वेश्चन दे रखा था, जो लेफ्ट दे रखा राइट कर दो, राइट वाले को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड का बन चुका है। जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। फॉरवर्ड के तरीके से निकाल दो इसको, अब रिवर्स के तरीके से मत निकालना। जो फॉरवर्ड सीधी एबीसीडी है उसी तरीके से निकाल दो, आपका आंसर यहां से भी मैच हो जाएगा। भाई आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, जो लेफ्ट था राइट, राइट था लेफ्ट। अभी सीधी एबीसीडी का क्वेश्चन है, देखो फोर राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है, अपोजिट होता है, जोड़ते हैं 5 और 9 14। ये और देख लेते हैं किस तरफ भाग रहा है, क्योंकि 14 का मतलब एनबी होगा और एमबी होगा। अब ये और देख लेते हैं कि किस तरफ भाग रहा है। विच विल बी फिफ्थ लेटर टू राइट ऑफ। अब कभी से यहाँ क्या पता चलेगा यार किस तरफ भाग रहा है, दोनों बराबर सी पोजीशन में है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं। विच विल बी फिफ्थ लेटर टू राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से नाइन्थ लेटर, लेफ्ट से नाइन्थ लेटर और उल्टे हाथ से नौवा लेटर और उसके राइट में पांचवा लेटर, पांचवा 1 2 3 4 5। लेफ्ट से 9 उसके राइट में पांचवा 10 11 12 13 14। यानी किसकी बात हो रही है, एन की बात हो रही है। आंसर एन ही आएगा। भाई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था, पहले तो रिवर्स का क्वेश्चन था, मैंने इसको फॉरवर्ड का बनाया चेंज करके। 9 और 5 14 आया, 14 का मतलब एन होता है लेकिन एम भी होता है, इसलिए मेरा चेक करना बनता था, आंसर आएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने रिवर्स का लिख रखा है, व्हाट विल बी फोर्थ लेटर टू राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा, रिवर्स का क्वेश्चन था, इसको फॉरवर्ड में चेंज कर रहा हूं। देखो राइट की जगह लिखूंगा मैं लेफ्ट और लेफ्ट की जगह लिखूंगा राइट। सीधी सी बात है, डायरेक्शन चेंज कर दो, जहां पे लेफ्ट राइट और राइट है लेफ्ट। अब मुझे पता है ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जुड़ेगा 4 और 13 17। 17 का मतलब क्यू भी होता है और जे भी होता है, दो मीनिंग होते हैं क्यू और जे। अब आप देख लो कि सीरीज आपकी किस तरफ भाग रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है, राइट की तरफ आ रही है। फोर्थ लेटर टू लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम राइट, 13th लेटर फ्रॉम राइट, 13th लेटर फ्रॉम राइट और उसके भी लेफ्ट में फोर्थ लेटर। यार ये तो आपको बहुत दूर ले जाके छोड़ेगा, क्यू तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो 13th लेटर फ्रॉम राइट और उसके भी लेफ्ट में चौथा लेटर, क्यू तो यार स्टार्टिंग में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आंसर इसका होना चाहिए भाई जे। इसलिए मैं कहता हूं देखो आप जोड़ोगे डायरेक्ट 17 लिखोगे और 17 का मीनिंग क्यू होता है, लेकिन चेक करना बनता है कि सीरीज हमारी जो हमारा आंसर वो किस तरफ जा रहा है। फोर्थ लेटर टू लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम राइट, सीधे हाथ की तरफ से 13वां लेटर और उसके भी लेफ्ट में चौथा, तो यार सीधे हाथ की तरफ 13वां और उसके भी इधर की तरफ, तो ये हमें बिल्कुल लेफ्ट में ले जाकर छोड़ेगा, क्यू तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, आंसर आएगा इसका जे ना कि क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे पास है, इफ द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज रिवर्स विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन मिडल। अगर मैं एबीसीडी को उल्टा लिखूं तो कौन सा लेटर बीचों बीच होगा। यार एबीसीडी को सीधा लिखो, आप उल्टा लिखो, बीचों बीच कोई अक्षर नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल 26 अक्षर होते हैं, बीच में कोई अक्षर नहीं आ सकता। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट करें।
मानता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन टाइप 1 हमें कंप्लीट करनी है। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 से 5 टाइप आती है, तो हमें 2 से 3 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। आज आप टाइप 1 कीजिए, नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं 2 से 3 टाइप इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, काफी अच्छे तरीके से और काफी शॉर्ट तरीके से। आप इनको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन के साथ आता हूं। देखो टाइप 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने फिर बोर्ड पे लिख रखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, यानी कि सीधी एबीसीडी का सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स करा गया, सिर्फ यानी कि ए से लेके एम। मैंने बताया था फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से एम, सीधी एबीसीडी की बात हो रही है। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन के एंड आर। तो लिख के देख लेते हैं। देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स करा गया, तो देखो एम, एम से पहले क्या आता है एल, एल से पहले क्या आता है के से पहले क्या आता है जे से पहले क्या आता है आई से पहले क्या आता है एच से पहले जी से पहले एफ। रिवर्स में लिखना है यार कि एम उल्टी एबीसीडी एम एल के जे आई एच जी एफ। थोड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। एफ से पहले क्या आता है ई से पहले डी से पहले सी बी ए। एक बार चेक पक्का कर लेना, क्योंकि आपने उल्टी एबीसीडी लिखी है, कोई लेटर स्टिक ना हो गया हो, कॉन्फिडेंस में ना रहे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलती का कुछ नहीं मिलेगा, सही के पूरे नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। खाली फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा था, बाकी तो ऐसे कैसी है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन के एंड आर। के और आर के बीच कितने लेटर होंगे। देखो ये तुम्हारा के रहा और ये तुम्हारा आर रहा, इनके बीच कितने लेटर होंगे काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर होगा 14। सिंपल काउंट करना है यार, शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ। क्यों बिना काम की शॉर्ट ट्रिक याद करनी, आपको पता है ये रिवर्स लिखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक में बताता तो मैं कहता कि इधर से काउंट कर लो, सेकंड लेटर होगा भाई के, इतना लेटर होगा, उसके बाद इतने लेटर आएंगे, इतना हिसाब लगा लो यार, उस चीज का फायदा ही नहीं। जब हमें काउंट करनी है, चाहे मैं शॉर्ट ट्रिक बना के उसको काउंट करवा दूं और चाहे बेसिक बोल के काउंट करवा दूं, काउंटिंग का मतलब काउंटिंग है। डायरेक्ट आंसर आता लिखो, जहां पे शॉर्ट ट्रिक यूज होगी मैं अपने आप बताऊंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Which letter should be 9th letter to left of 9th letter from right if first half of given alphabet is reverse। ये कह रहा है अगर मैं ABCD का जो शुरू का पोर्शन है उसको रिवर्स लिख दूं, सिर्फ आधा पोर्शन को, ओनली फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, ठीक है, तो यही वाला जो ये वाला पोर्शन ही सेम बनेगा, यही चीज बनेगी। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर शुड बी 9th लेटर टू लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट। सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर, सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर और उसके लेफ्ट में, यानी सीधे हाथ की तरफ से नोवा लेटर और उसके लेफ्ट में 9th लेटर, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से नोवा और उसके लेफ्ट में नोवा। तो देखो सीधे हाथ की तरफ से नोवा कौन सा होगा, 1 2, यहां से काउंट करना है, यहां से मत कर देना कि यहां से थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 9, और इसके लेफ्ट में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई 9 और इसके लेफ्ट में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई 9 और 9 तो 18 ही होगा। लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन थोड़ी खराब होगा, जो कॉम्बिनेशन बताया था वो तो सही रहेगा 18। हाँ इसमें लेटर इधर उधर हो गए, तो देखो भाई लेटर तो 26 है वो इधर उधर लिख दिए, लेफ्ट और राइट तो वही कॉम्बिनेशन रहेगा, तो
तो 18 काउंट करना था, 18 काउंट करके लिख दिया मैंने, आंसर आएगा भाई ई। इफ फर्स्ट एंड 26 सेकंड एंड 25, ये कह रहा है पहला और 26 यानी कि ए और जेड, पहला लेटर ए होता है, 26वां जेड होता है, सेकंड एंड 25 बी और वाई, थर्ड एंड 24 यानी कि सी और एक्स, एंड सो ऑन आर रिटन। इस तरह से पेयर बना बना के लिखे गए, जो पेयर हमने याद करे थे, आज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, लव, इस तरह से। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। यार इनमें से तो कोई भी सही नहीं है। आप एक ऑप्शन सही कर लीजिए, सी और एक्स। इन्हें फिलहाल तो जो पहले लिख रखे थे कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, तो मैं पहले को सी और एक्स कर देता हूं। नाउ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी और एक्स इज करेक्ट। Which letter is the 7th to right of 13th letter from left hand for forward case? सीधी एबीसीडी की बात कर रहा हूं मैं। देखो विच सीधी एबीसीडी की बात हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ इसने ऐसा नहीं रखा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स या सेकंड हाफ रिवर्स, तो ए से जेड या जेड से ए बताया था। सीधी एबीसीडी वाला आपको करना है। अगर रिवर्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि पूरी की पूरी रिवर्स कर दी, तो डायरेक्शन चेंज कर देना, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन पीछे किए थे, आंसर आ जाएगा। विच लेटर इज 7th टू राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेफ्ट और राइट क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 7 और 13 20 होगा। 20 का मतलब या तो जी होगा या टी होगा। अब देख लो किस तरफ जा रहा है। विच लेटर इज 7th टू राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 13th लेटर लेफ्ट से और उधर की तरफ राइट। ये कह रहा है 13th लेटर यानी कि लेफ्ट से उल्टे हाथ के तरफ से 13वां लेटर और उसके राइट में 7वां लेटर, तो यार उधर की तरफ जा रहा है बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो आंसर आएगा जी। जी विल बी द आंसर। आज की वीडियो को मैं यही रोकता हूं। इस टाइप से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में उस वीडियो में अल्फाबेट के बीच कितने वर्ड आते हैं कितने नहीं आते, सेकंड टाइप बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप, साथ में डिक्शनरी अरेंजमेंट भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, जैसे कि आपको पता था अब तक लॉकडाउन था, तो मेरी पास एक शिकायत आती रही कि सर वीडियोस की क्वालिटी पुअर है, वीडियोस की क्वालिटी पुअर है, आप इनको इम्प्रूव करो। बहुत से व्यूअर्स की शिकायत आई, उसमें मैं आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट पक्का करूंगा। बोर्ड भी छोटा था, अब तक लॉकडाउन था, बोर्ड अरेंज नहीं हो पा रहा था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपको सबको पता है, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ डील दिया, कुछ ना कुछ रियायत दी है, जिसके कारण मैं बोर्ड को भी चेंज कर सकता हूं। तो आने वाली वीडियोस में आपसे वादा करता हूं कि कुछ ना कुछ बेटर लेके ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।